अच्छा, यानी कि शोहर बाहर था, आउट ऑफ कंट्री था और आपके पेट में जो बच्चा था वो, मैं अगर वाज़िह अल्फाज में ये कहूँ कि नाजायज़ बच्चा था तो गलत तो नहीं होगा? नहीं गलत नहीं, नाजायज़ ही था। 50 साला शख्स आपको आपके घर से लेने आता रहा, मोहल्ले वाले देखते रहे, आपका शौहर अपने हाथों से बेगैरती की इंतहा करके उसके साथ भेज देता। हाँ जी, पहले बहन जाती होती थी ना, मैंने भी जाना शुरू कर दिया था। उसके लिए कोई इशू था? कोई नाम लगा रहे हैं ना कि ये गंदी है, गंदी माँ को। मैं कहा मैं तेरी भी गंदी माँ के पास नहीं रहने दूंगी, तेरी गंदी बहनों के पास भी नहीं रहने। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा इनको सहारा दे सकता है, इनके साथ एक अच्छा रिश्ता निकाह कायम कर सकता है, इनकी किसी किस्म की कोई मदद कर सकता है, तो स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नियाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, आज मैं तारीख की बड़ी दर्दनाक कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे साथ अब बैठी जिस खातून को देख रहे हैं, ये जुल्म, और मैं कहता हूँ कि जुल्म एक छोटा सा लफ्ज़ है, बहुत सारी मुसीबतों से गुजर कर आज यहाँ पर बैठी है। इस शौहर से इसकी शादी होती है, वह शौहर इसको जिस्म फरोशी के धंधे पर लगाता है। सिर्फ शौहर नहीं, इसकी सास, इसकी नंद और वह शौहर मिल के मुख्तलिफ लोगों के साथ इससे हम बिस्तरी करवाते हैं, नाजायज़ बच्चे पैदा करवाते हैं और लोगों से पैसा खाते हैं। ये सारा मामला है क्या, सारी कहानी है क्या, और आज ये बहन सोशल मीडिया पर आने का इनका मकसद क्या है, मीडिया पर आई क्यों है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन क्या नाम है? मेरा नाम बुशरा। बुशरा, मेरी बहन बताइएगा कि शौहर जो होता है वो पहरेदार होता है अपनी बीवी की इज़्ज़त का, मजाजी खुदा होता है, उसने निकाह किया होता है। शौहर अपनी बीवी से ये सारा नाजायज़ काम कैसे करवाता है, मामला क्या था? मामला ये था, कमाता नहीं था। जब मेरी शादी हुई तो मतलब रात को ये घर नहीं आता था, सुबह आना तो लेटे रहना, सोए रहना। तो फिर एक इसकी बहन थी सोबिया, उसे तो अपने भाई का सारा ही पता होता है बहनों को। वो मुझे ले जाती होती थी, वो एक फैक्ट्री थी यार वहाँ पे। तो मैंने जाना, मैंने इससे पूछना अपने बंदे से, मैं इस जगह जा रही हूँ, हाँ चली जा, कभी नहीं रोका। यानी कि आपका शौहर अपनी मर्जी से भेजता था? हाँ जी, चली जा, कभी भी नहीं रोका, ना माँ ने रोका है। जाते हुए तैयार होते हुए कह देना मैं जा रही हूँ, हाँ जा चली जा, कभी नहीं रोक टोक की कि ना जा या क्यों जा रही है, किस जगह जा रही है, ये नहीं पूछना, चली जा चली जा। यहाँ तक कि वो बंदा मुझे घर भी लेने आता रहा है, मोहल्ले वाले भी देखते रहे, मोहल्ले वालों ने इशू भी बनाया है कि ये किसके साथ जाती है, ना इसका भाई है ना इसका ये बाप है। तो इन लोगों ने कहना नहीं नहीं ये भी बाप ही है, बाप ही बना है अभी। यानी कि बड़ी उम्र का बंदा? हाँ जी, बड़ी उम्र का था। आपने शादी पसंद की? यहाँ पे नहीं। कैसे शादी हुई थी, किसने था, करवाई? दोस्त का भाई था, सोबिया दोस्त थी मेरी। अच्छा, आपके दोस्त के भाई के साथ आपकी शादी? हाँ जी। आपके माँ बाप बहन भाई नहीं? माँ बाप नहीं है मेरे, दोनों नहीं है, दोनों की डेथ हो गई है। बहन भाई? भाई 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं। वो नहीं सहारा बनते हैं जो इस टाइम निज़ाम चल नहीं रहा है? बनते, कोई भी नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि वो जो फैक्ट्री वाला बंदा है बड़ी उम्र का था? हाँ जी, बड़ी उम्र का था, कितनी उम्र? तकरीबन 50-51। यानी कि 50 साला शख्स आपको आपके घर से लेने आता रहा, मोहल्ले वाले देखते रहे, आपका शौहर अपने हाथों से बेगैरती की इंतहा करके उसके साथ भेज देता। हाँ जी, पहले बहन जाती होती थी ना, मैंने भी जाना शुरू कर दिया था। उसके लिए कोई इशू था? कोई भी इशू नहीं था। कि वो शख्स आपका शौहर पहले अपनी बहन को भेजता था, बहन के बाद अपनी बीवी को भी लगा दिया कि जाओ इस बंदे के साथ। हाँ जी, तो इसी दौरान ये मेरे बच्चे भी हो गए। मैंने इसको कहा है, अपने शोहर को कहा है, जब ये बाहर था ना, इसको ये इतला गई है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। शौहर आपका आउट ऑफ कंट्री भी रहा है? हाँ जी, 4 साल बाहर रह के अभी आया, 1 महीना हुआ है। जब आपका शौहर यानी कि पाकिस्तान था, आपके साथ सारे रिलेशन कायम होते रहे, बच्चा हुआ था आपका? जब शोहर यहाँ था तो 2 बच्चे थे मेरे। 2 बच्चे थे? 2 बच्चे मेरे हुए थे, एक बेटी जो अब 6 साल की है, बेटा है वो 4.5 साल का है। तो मैंने अपने शोहर को कहा, फिर मैंने कहा तुम्हारी माँ ने मेरे दोनों बच्चे रखे हैं ना, तो ये भी फिर तेरे नहीं है। अच्छा, इस तरह नाज़रीन अब कहानी यहाँ पर थोड़ी सुलझ गई है। मैं आपको वाज़ेह अल्फाज में बताऊँ कि इनका शौहर आउट ऑफ कंट्री था, पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क था। तो जब ये घर से जाती थी तो ये अपने शौहर को बताते थे कि आपकी बहन मुझे यहाँ लेके जा रही है। शौहर बड़ी हंसी खुशी कहता था कि चली जाओ, कभी फैक्ट्री वाला, कभी दुकान वाला, कभी कोई। इसी दौरान इस खातून को हमल हो गया और ये प्रेगनेंट हो गई। आपने अपने शौहर को बताया था कि मैं हमला हो चुकी हूँ? हाँ, इसकी माँ ने फ़ोन करके बकायदा मुझे नशर किया गया ना। इसकी बहन सोबिया ने कहा कि चला चलते हैं, ज़ाया करवाए आते हैं। मैं चली जो फैक्ट्री वाला था जो आपको लेके जाता था, उससे क्या डिमांड होती थी, पैसे लेते थे, मामला क्या था? वो मेरे बच्चों के पैम्पर के पैकेट देते थे। ठीक है, ये नहीं पता था मेरे बंदे को ये कोई इस तरह दे देता है। कोई नहीं आजकल किसी को 1 रुपया भी इस तरह नहीं देता। वो मेरे बच्चों के पैम्पर के पैकेट दे देते थे। वो कहता है, अभी भी मुंह पे कहने को तैयार है कि मैं इसके साथ करता था। हाँ जी, फैक्ट्री वाला कहता है कि मैं इसके साथ गलत काम? हाँ जी, कि मैं इसको पैम्पर भी देता रहा हूँ
मैं इसको खर्चा भी देता रहा, मतलब 1000-2000 दे देने। यानी कि जब जब आप उनके पास जाती थी पैम्पर भी देता था और साथ हम बिस्तरी के बाद नजायज़ काम के बाद आपको पैसे भी दे देते, हाँ जी। आपके शौहर को पता था पता था। कि मेरी बीवी जाती है? देता है फिर किसी को, कौन देता है आजकल के दौर में। दूसरा कौन इस चीज़ में वाजे बताना चाहेंगे कौन कौन शामिल था? आपकी नंद, आपकी सास, आपका शौहर? शोहर भी शामिल था साथ। सास तो कहते हैं बड़ी गैरत वाला रिश्ता होता है, वो ऐसी चीज़ें गैरत बर्दाश्त। वाला रिश्ता, गैरत वाला सिर्फ मेरे लिए था, बेटियों के लिए कोई नहीं था। बेटियां करती रही, बेटियों के छुपाती रही, ठीक है ना। मेरा सामने इसलिए लेके आई, चलो इसको घर से निकालें, बाहर की कमाई, या बाहर चला गया था ना 4 साल, वो मैं अकेली खाऊं। अब बच्चे मेरी इस वजह से नहीं दे रही कि चलो बच्चों के बहाने पैसे आएंगे, मैं खूब मज़े से खाऊंगी, ऐश करूंगी। अच्छा, दुकान वाले का क्या सीन है? करियाने वाले जो शॉप? करियाने वाले की नहीं थी वो, ना एक इलेक्ट्रिशियन था। हाँ जी, इलेक्ट्रिशियन लड़का था, वो उसका नाम था मोहम्मद आसफ, ठीक है। तो वो ना आता जाता था मशीन वगैरह सही करने, इसी दौरान उसने मेरा नंबर ले लिया। आपने अपनी मर्जी से नंबर दिया था? हाँ जी, नंबर मैंने अभी कह दूँ मर्जी से दिया था। तो इस तरह उनने कहा कि ना तू रोती रहती है, तेरे हालात नहीं ठीक, बंदा भी तेरा बाहर चला गया फिर भी तुझे ठीक तरीके से खर्चा नहीं देता। एक तो खर्चा ना देना अलग बात है, एक ना मैं ना सास से कमतरी का शिकार इस वजह से भी हुई थी कि ये ना मुझे फ़ोन नहीं करता था। 2 साल से ना मेरा बंदा ना मुझे सही तरह फ़ोन पे बात नहीं करता था। फ़ोन जब इसने करना, जब मेरी बेटी ने स्कूल से 12 बजे आ जाना ना, फिर इसने वीडियो कॉल पे बात करनी, और जैसे ही मैंने सामने आना इसने कहना चल मैं काम पे चला वहाँ। मैं कहा आगे से एक तरफ से तुम कहते हो काम नहीं है, दूसरी तरफ तुम कहते हो मैं काम पे चला हूँ। इसी तरह ना फिर उसको भी मेरी बातें पता लगती हैं। आपको पता है फ़ोन पे फिर इंसान किसी से शेयर कर ही लेता है, एक दोस्त समझ के कर लेता है, या वो कहता तेरा बंदा तुझे सही तरह खर्चा भी नहीं देता, ये वो। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी उसके साथ दोस्ती बढ़ती यानी चली कि गई। दुकान वाले ने आपको मुतमईन कर लिया कि आपके शौहर आपके साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, चलो आप मेरे साथ रख लो, मैं आपको खुश रखूँ। मैं आपको खुश रखूँगा। फिर मेरी उसके साथ भी ताल्लुकात कायम हो गए। उसके साथ भी यानी कि नजायज़? हाँ जी, काम हो गया। फिर ये मेरा बेबी आने वाला हो गया। अच्छा, यानी कि शौहर बाहर था, आउट ऑफ कंट्री था, और आपके पेट में जो बच्चा था हाँ जी, वो, मैं अगर वाज़िह अल्फाज में ये कहूँ कि नजायज़ बच्चा था तो गलत तो नहीं होगा? नहीं गलत नहीं, नाजायज़ ही था। उस नजायज़ बच्चे को आपके पेट तक पहुँचाने में आपकी सास और आपकी नंद इस काम में शामिल थी? पूरे शामिल थे। उसके बाद क्या होता है कि जब वो सारा काम धंधा करवाती रही हैं, पैसे खाती रही हैं, अब घर से सामने आ गया, इस वजह से ना मैं बता तो रही, मुझे लेके गई हैं हॉस्पिटल, वहाँ पे जाके मेरा टेस्ट करवाया है। तो अल्ट्रासाउंड में है कि 6 महीने का बेबी है माशाल्लाह। 6 महीने का? जी सही है, बिल्कुल सही है, क्लियर है। मैं स्मार्ट थी ना, मेरा पता नहीं लगता था। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल क्लियर। इन्होंने फिर कहा मार देते हैं। 6 महीने के बच्चे के अंदर तो जान भी आ रही है। हाँ जी, सारा कुछ डॉक्टर ने कहा था, लेडी डॉक्टर ने, सारा तैयार शुदा बच्चा है, इसको कुछ नहीं हो सकता। फिर मेरी नंद ने कहा अब क्या करना है? मैंने कहा करवा लो, कोई बात नहीं, मैं मर जाती हूँ, फिर यही होएगा ना, एक ने तो मरना ही है, या उसने मरना है या मैंने मरना है, या अल्लाह मुझे मौत दे दे। फिर लोग हम तो नहीं गुनाह कमाना, हुन गुनाह आ गया। मेरी सास ने कानों को हाथ लगाए और कहती अब यहाँ पर आके उनको गुनाह याद आ गया, पहले आपसे जिस्म फरोशी करवाती रही, धंधा करवाती रही, लोगों के सामने पेश करती रही, तब नहीं? जब गुनाह नहीं था है तो फिर मैंने नहीं कराना, मैं नहीं। फिर मुझे इन्होंने जब मर्जी घर से निकाल देना, जब मर्जी। फिर एक दिन 21 अगस्त आई, कहती आज तू शाम को घर आई ना तो मैं तेनू घर नहीं मारना, मैं मोहल्ले में तमाशा ला देना। ये मेरी सास ने मुझे कहा। यानी कि पहले आपके पैसे खाती रही लोगों हाँ से, जी। आपको दुकानों वालों के साथ, लोगों के साथ पेश करती रही। 5 लाख इन्होंने खाया है मेरा। 5 लाख? हाँ जी, इसकी छोटी बेटी सबा ने और इसकी माँ नसीम बीबी ने 5 लाख मेरा खाया है। आप अपनी स्क्रीन पर सबा के और इनकी, आपकी सास का क्या नाम था? नसीम बीबी। आप अपनी स्क्रीन पर इनकी सास नसीम बीबी और सबा का फ़ोटो देख रहे हैं। ये वो खातून है, ये वो औरतें हैं जिन्होंने इस खातून को पहले तो जिस्म फरोशी के धंधे पर लगाया, दुकानों वालों के साथ, फैक्ट्रियों वालों के साथ इसको पेश करते रहे, उसके उनके सामने उनसे पैसे खाते रहे। लेकिन जब इनका शौहर आउट ऑफ कंट्री था, शौहर बाहर था, बीवी पाकिस्तान थे और उसके पेट में नाजायज़ बच्चा हो गया, तब जाकर उनको गैरत आ गई कि ओहो ये तो सारा गलत हो गया है। और जब बच्चा नाजायज़ जो है वो वेस्ट करवाने की बारी आई तो उनको गुनाह याद आ गया। उसके बाद क्या होता है, बच्चा किस तरह ज़ाया करवाया, ये सारा मामला है। फिर मैं घर से निकल जाती होती हूँ इन लोगों के कहने पे। 6 माह का मेरा हमल होता है पूरा। फिर मुझे ना एक दरबार के बाहर में बैठी होती हूँ, एक लेडीज़ मिलती हैं, कहती तुम इधर बैठी हो। और हालत भी फिर आपको पता है वाजिया होने लग गई थी, थोड़े से मेरे हाथ में कपड़े थे। तो मैंने कहा मेरा कोई भी नहीं है तो मुझे अब मैंने यहीं रहना है। शाम होने वाली थी
तो कहती है आप मेरे साथ घर चलो। उसी टाइम उन्होंने मुझे उधर दरबार के पास से उठाया और मुझे वो अपने घर ले गई। उन्होंने मुझसे सारी तफसीलात पूछी, कुरान पे हाथ रख के पूछी। मैंने उनको सारा कुछ सच सच बताया जो मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने कहा अब तुम अपना ये टाइम गुजारो, मतलब तुम्हारा ये केस मैं करवाऊँगी अपने हाथों से। यानी कि उस बच्चे की पैदाइश हाँ करवा ली। हाँ जी। फिर वो बच्चे की पैदाइश हुई है सर्विस हॉस्पिटल में। बच्चा मैंने वो किसी को दे दिया, ज़रूरतमंद थे, क्योंकि मेरा अपना ऑपरेट हुआ था। मैं उन बेचारी पे इतना बोझ नहीं बनना चाहती थी। बच्चों के साथ आपको पता है अखराजात भी बड़े होते हैं। वो बच्चा मैंने फिर किसी को दे दिया था और अब वो मुझे आप ही कहती हैं कि अब तुम भी यहाँ से जाओ, अपनी रिहाइश का बंदोबस्त यानी कि करो। अपने लिए कुछ बंदोबस्त हाँ जी, कर। अब अपने लिए कुछ बंदोबस्त करो। शोहर से डिवोर्स हो गया है जो कि जिसके बच्चे 2 पैदा किए हैं। उसके भी मैं घर गई थी 2 दिन पहले अभी, तो वो कह रहा था मैं दे देता हूँ, लेकिन अभी तक डिवोर्स नहीं दे रहा। आप चाहती क्या है मीडिया पर आने का मैं मकसद? उससे डिवोर्स चाहती हूँ और अपने बच्चे चाहती हूँ। बच्चे कितनी उम्र है? 6 साल की बेटी है और 4.5 साल का बेटा है। जो मेरी सास परसों लगी थी कि नहीं बच्चे तो इसको याद भी नहीं करते। जिन बच्चों को मैंने देखा ही नहीं, उन्होंने मुझे देखा ही नहीं, तो याद कैसे नहीं करते? जिनकी खातिर मैं करती आई हूँ सारा कुछ, तो उनको मैंने नहीं छोड़ना। नाज़रीन, जुल्म की इंतहा चेक करें। दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है कि 18 साल से कम उम्र बच्चा अपनी माँ से छीन लिया जाए। और ये माँ बकौल इसके कि उन बच्चों के लिए सारा कुछ करती रही है। जिस्म फरोशी का गलत धंधा, अपना जिस्म नचवाती रही है लोगों से, सिर्फ उन बच्चों के लिए कि वो बच्चे जो हैं उनकी ज़िंदगी बन जाए, वो बच्चे जो हैं वो अपनी माँ के साथ रहें। लेकिन जब इन पर मुश्किल वक्त आता है, एक नाजायज़ बच्चा इनके पेट में, उसकी सास और नंद, हो सकता है कि बीच में इनकी भी गलती हो, ये उनकी बातों में आ गई हो, ये हिप्नोटाइज हो गई हो। बच्चा जब पेट में होता है तो फिर वो इसको घर से निकाल देती हैं। तो बच्चा बाहर या किसी के घर में जाके, कोई अल्लाह की नेक बंदी है, औरत है, उसने इनको अपने घर में रिहाइश दी, या ये वहाँ पर जाके उस बच्चे की पैदाइश करती हैं और वो बच्चा किसी को दे देती है। इस टाइम आप जुल्म ये चेक करें कि इस खातून के 2 बच्चे हैं और उन बच्चों को इनकी जो सास है नसीम बीबी और इनका जो शोहर है, उन्होंने अपने पास रखा हुआ, इनको दे नहीं रहे। देखने तक नहीं देते। आपने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की उनको? मैंने की है। वो कहता मेरे बच्चे किसी सूरत भी नहीं देने। मेरे भी बच्चलन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना कि ये गंदी है, गंदी माँ को नहीं। मैं कहा मैं तेरी भी गंदी माँ के पास नहीं रहने दूंगी, तेरी गंदी बहनों के पास भी नहीं रहने दूंगी। शोहर का क्या नाम है? मोहम्मद कबीर। हाँ जी, मोहम्मद कबीर की भी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये वो शख्स है जिसने अपनी बीवी को पहले अपने हाथों से लोगों के सामने पेश किया और बाद में जब उसकी गैरत जाग गई। और आज ये खातून आज कैमरे के सामने इसलिए बैठी है कि मेरी बहुत सारी पाकिस्तानी कौम की बेटियाँ, बहुत सारी बहनें जो कि इस तरह अपने जिस्म का इत्तिसाल करवाती रहती हैं, जो कि इस तरह अपने जिस्म को नचवाती रहती हैं, सिर्फ इसलिए कि कभी वक्त बेहतर होगा, सिर्फ इसलिए कि कभी हालात बेहतर होंगे। लेकिन वो हालात बेहतर होने के बजाय बिगड़ जाते हैं। बिगड़ गए हैं आपके? मेरे हालात बिल्कुल बिगड़ गए हैं। ना आज मेरे पास घर है, ना कोई ठिकाना है, कुछ भी नहीं है। ना मेरे पास बच्चे हैं जिनकी खातिर मैं करती आई हूँ। अगर कोई कि बहन ऐसा काम ना करे बच्चों की खातिर भी। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा आपको सहारा दे दे, आपको आपके बच्चे भी कबूल करे, आपको एक नेक ज़िंदगी शुरू करवा दे, आपको अपनाना चाहे, सहारा ले लेंगी? जी ले लूँगी, पक्की बात? क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हमें पहले रिहाइश दिखाए फिर मैं बच्चे दूंगा। ये भी इसने पुलिस स्टेशन में मुझे कहा है। अगर वाकई मैं फिर ये बात दोहराने जा रहा हूँ, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा आपको आपकी ये सारी चीज़ें बुला दे, आपको अच्छी ज़िंदगी दे, आपके बच्चे पाले, आपको घर दे, शेल्टर दे, आप उनसे निकाह कर लेंगे? कर लूँगी मैं। पक्की बात? हाँ जी पक्की। नाज़रीन, ये दास्तान है इस खातून की, इस बहन की। ये पाकिस्तानी बेटी है, शौहर इस्तेमाल करता है, नंद इस्तेमाल करती है, सास इस्तेमाल करती है। और हर वो शख्स जो कि जिस्म का भूखा होता है, हर वो शख्स जो कि जिस्म का भूखा होता है, वो इनको इस्तेमाल करता है। और आज इनकी ज़िंदगी इस तरह बर्बाद हो चुकी है। घर से बेघर हैं, घर नहीं है, छत नहीं है, कोई सहारा नहीं है, खाने पीने के लिए कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं है। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा इनको सहारा दे सकता है, इनके साथ एक अच्छा रिश्ता निकाह कायम कर सकता है, इनकी किसी किस्म की कोई मदद कर सकता है, तो स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर रब्ता कर सकता है। देखते रहिए एमएन पॉइंट और अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि मेरी कौम की बच्चियों के साथ ऐसा जुल्म क्यों होता है, कि ऐसे जुल्म के बाद उनको खामोश रहना चाहिए। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।